ये कहानी 20 साल पहले की है, जब ज़कोरा माँ दुर्गा से वरदान लेकर अति शक्तिशाली हो गया था और शक्तियों के पीछे भाग रहा था। तब उसको चाहिए था माँ दुर्गा की अनंत शक्ति, माँ दुर्गा की दिव्य ज्योति, शिव शक्ति पुंज। शिव शक्ति पुंज को मुझे पाने के लिए दिलमोरा को ही भेजना होगा। वो अपने भाई दिलमोरा को बताने गया था ये बारे में। भाई दिलमोरा, शिव शक्ति पुंज पृथ्वी पर ही है, जाओ उसे लेकर आओ मेरे लिए। दिलमोरा जब इस बारे में जानता है तब वो पृथ्वी पर आता है उस शिव शक्ति को लेने के लिए। वो जाता है अंबिका मंदिर के एक दिव्य द्वार से, जो सिर्फ एक अनंत शक्ति ही खोल सकती है। दिलमोरा के पास दरवाजा खोलने का वरदान, वो कहीं भी जा सकता है, इसलिए वो जगदम्बा मंदिर के दरवाजे को सोचकर उस पर जा सकता और चला भी गया। जब वो जगदम्बा मंदिर गया तो अपनी ऊर्जा से वहाँ पे दिव्य ज्योति स्वर्ण कमल को पुलकित किया, जिससे उसके अंदर में जो शिव शक्ति पुंज था वो उसे प्राप्त हो गया। क्या मुझे मेरा शक्ति पुंज अब मैं सोच को किसी को नहीं देने वाला। ज़कोरा, तुझे भी नहीं, ये अब मेरा है। मैं बचपन से इस दिव्य ज्योति पुंज के पीछे पड़ा हुआ था और जिस दिन ये मंदिर से बाहर आया तो मुझे भी रेडिएशन मिला। सर, ये रेडिएशन कहाँ से आ रहा है? सर, ये बहुत अजीब टाइप का रेडिएशन है। अजीब टाइप का रेडिएशन मतलब तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हमारा मशीन कभी, हमारा कंप्यूटर कभी इस तरह का एनर्जी सोर्स को डिटेक्ट किया है कि नहीं? नहीं देखा सर। मतलब देखो क्या हो सर, ये जगदम्बा मंदिर के तरफ से आ रहा है। क्या ये जगदम्बा मंदिर से ही आ रहा है? देखो। अबे यही तो बोला मैं। इसका मतलब कमल किसी ने खोल दिया है। देखो वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? सर, ये हाईवे रोड की तरफ जा रहा है। ये जरूर कोई बाहर की शक्ति होगी, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे कोई सोर्स ही नहीं है जो जगदम्बा मंदिर के अंदर जाके उस एनर्जी सोर्स को ले सके। चलो जल्दी चलो। इस पैसे क्या लिखा है? मेरे को एनर्जी सोर्स मिल गया, चलो जल्दी लेकर। और उस दिन मैं दिलमोरा से उस शक्ति को लेकर, उससे छीनकर एनर्जी सोर्स को अपने पास ले आया, क्योंकि अगर वो एनर्जी सोर्स उसको मिल जाता तो सारी दुनिया तहस नहस हो जाती। सुनो, मैं एनर्जी सोर्स ले लिया हूँ, ठीक है? हाँ चलो, तुम मुझे यहाँ से ले लो, मैं एनर्जी सोर्स ले लिया। हाँ चलो। सोच में पीछा करो उसको, देखो मुझे मेरा एनर्जी सोर्स वापस चाहिए। इंसानों ने हमसे हमारा एनर्जी सोर्स लिया है, तो अब हम उनसे उनकी जान ही लेने से हमला करो। कल्याण हो पुत्र श्यामल। आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गया माता, मैं धन्य हो गया। एक मिनट, ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत हो ही नहीं सकती। माता मुझे सच सच बताइए, ये मेरा स्वप्न है ना? ये स्वप्न ही है, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी जगजननी माँ। पुत्री, मैं जानती हूँ कि तुम भयभीत हो, परंतु तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। बताइए माता, आप अचानक आज मेरे सपने में कैसे? तुमने जिस महाशक्ति पुंज को लिया है उस असुर से, वो मेरा ही शक्ति है, और अगर तुमने वो लिया है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। परंतु हाँ, अब तुम्हें उसको अपनी जिम्मेदारी में रखना होगा,
अब तुम्हारा दायित्व है, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस शक्ति पुंज का ठीक से देखभाल करो। हर एलियन और हर असुर से बचा के रखना है। मुझे क्या करना है माँ? किसी भी तरीके का बल अपितु किसी भी तरीके का छल का सामना करना है। और तो और मैं एक भविष्यवाणी कर रही हूँ। मगर माँ, क्या है वो भविष्यवाणी? आज से 21 वर्ष बाद तुम और तुम्हारे पुत्र, तुम दोनों में से कोई एक मेरे इस महाअध्याय का अंत बनेंगे। एक सवाल है, ये सारे के सारे ऊर्जा या शक्ति पुंज, जिसे आप शक्ति पुंज कह रही, हमारे में उसे एनर्जी सोर्स कहते हैं, कैसे आ रहे हैं वो इस पृथ्वी? आखिर इनके पीछे का कारण क्या है? ये सारी शक्तियाँ मेरी ही हैं। ये सारी शक्तियाँ लोगों ने प्राप्त किया है मेरा तपस्या करके। ऋषियों ने, मुनियों ने मेरा तपस्या करके वर स्वरूप इन सारी शक्तियों को, सिद्धियों को प्राप्त किया है। परंतु उनके समाधि लेने के पश्चात उन्होंने ये सारी शक्तियों को किसी विशेष मंदिर अपितु किसी विशेष स्थान पर छुपा के रख दिया है। इसी वजह से किसी को भी मेरी इन शक्तियों के बारे में पता नहीं चलता है। परंतु पुत्र, मैं भविष्यवाणी करती हूँ कि तुम्हारा पुत्र उन 3 महाशक्तियों में से एक होगा जो वध करेगा ज़कोरा का। और तो और पुत्र, तुम्हारा दायित्व ये है कि तुम इस शक्ति पुंज को ज़कोरा से बचा के रखो। मैं मरते दम तक उसकी रक्षा करूंगा, और अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा संतान, मेरे होने वाले संतान के ऊपर वो कर्तव्य थोप के जाऊंगा मैं कि वो इसकी रक्षा करे। कल्याण हो। क्या हो रहा है? क्या ये सच था? क्या भविष्यवाणी सच है? सर्कल, ये कैसी आवाज थी? इसका मतलब ये सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब भविष्यवाणी सच है। मुझे मेरे बच्चे को बचाना होगा। ये किसका फोन आया है सर्कल? बेबी केयर हॉस्पिटल से है सर। हेलो, आप सैमल जी बोल रहे हैं? Yes, ma'am. आपको बेटा हुआ है, आपकी पत्नी को नहीं क्या? बचा पाए, यहाँ एलियन का हमला हुआ है। आप जल्दी आके अपने बेटे को ले जाइए। ये कैसे हो गया? ठीक है, आप मेरे बच्चे का ध्यान रखिएगा। मैं वहां जल्द से जल्द पहुंच रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आइए, जल्दी आइए। थैंक यू। अरे सर्कल, स्पेसशिप लॉन्च करो। हमें जल्द से हॉस्पिटल पहुंचना होगा। मुझे मेरे बेटे को लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। ठीक। एक समय आएगा जब 3 महाशक्तियां एक साथ होंगी, जिसमें से एक तू होगा। क्या? और तुम तीनों की शक्तियां मिलाकर ही ज़कोरा का वध करेंगे। इसलिए मैं तुझे ये बात पहले से ही बोल दे रहा हूं कि ज़कोरा का अंत तेरे हाथों ही लिखा है। मगर इतना जान ले कि वो तब तक संभव नहीं होगा जब तीनों शक्तियां एक साथ, एकजुट और एकत्रित नहीं होंगे। इसलिए तुझे उन सबको बचा कर रखना होगा। तेरे पास जो रिसोर्स है उससे दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा खुलेगा, यानी पोर्टल खुलेगा। तो तुम्हें अपनी शक्तियों को एकत्रित करके उस शक्ति को महसूस करना है। और जहां पे तेरे वेरिएंट है, जहां पे तेरी ही तरह दूसरी शक्तियां हैं, या कह सकते हैं जहां पे उस एनर्जी सोर्स का दूसरा भाग है, दूसरा सोर्स है, दूसरी शक्ति है, उसे तुम्हें खोजना पड़ेगा। उस एनर्जी सोर्स खोजना पड़ेगा। जाना पड़ेगा उसके पास। चैतन्य, चैतन्य, अरे आयु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे जल्दी काम है मेरे को, जल्दी चलो रेहान के पास। पर तुम्हें विवेक के घर जाना क्यों है? ये बहुत जरूरी बात है, तुम चलो जल्दी। ठीक है, चलो।
हुई? अरे मेरे को तुमसे और तुम्हारे भाई से जरूरी काम है। वो मेरा भाई जिन्हें तो बाहर गया किसी काम से। अरे यार सुनो, बहुत जरूरी बात है। कल मेरे सपने में माँ दुर्गा आई थी। क्या आपके सपने में माँ दुर्गा आई थी? उनने बोला है कि हम सब की जिंदगी दांव पे लगी है, सिर्फ तुम और चैतन्य बचेंगे। कोई भी काली शक्ति आ सकती है हमारे ऊपर हमला करने के लिए, तो अपनी पावर्स को अच्छी जगह छुपा के रखो और किसी को नहीं बताना अपने पावर्स के बारे में। किस किस को बता चुके हो तुम अपनी पावर के बारे में? मेरे सिर्फ 2 दोस्त हैं, अनु और शिवांश, सिर्फ उन लोग को ही बताया। मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड को बता के रखा हूँ और किसी को नहीं। ठीक है, जिसको भी पता है अभी रहन दो और उन लोग को भी बता देना कि तुम लोग की पावर के बारे में किसी को ना बताए, नहीं तो तुम लोग की जान खतरे में आ सकती है। मैं कुछ दिनों के लिए रायपुर जा रहा हूँ, तो तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। तुम भी अपना ध्यान रखना और अपने भाई को भी इस बारे में जरूरी बात है बता देना। चलो मैं निकलता हूँ। ओ तेरे चेहरे से नजर नहीं, किसका फोन आता है? हेलो, हाँ डॉक्टर। हाँ पृथ्वी बेटा बोलो। आप जल्दी से घर आएंगे क्या? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, पावर शायद आ गया लग रहा है, चार्ज हो गया। क्या तुम्हारी शक्ति चार्ज हो रही है? ठीक है, मैं आता हूँ अभी तुम्हारे घर। हाँ आता हूँ बेटा, आता हूँ। क्या हो गया पृथ्वी, तुमको बड़ा दिक्कत हो जाता है तुम्हारे साथ। चलो आओ, बताओ क्या हो गया तुमको? मेरा पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, ऐसे कर रहा हूँ तो ज्यादा ही दूर करो। ये तो मैं चाहता था कि तुम्हारी ताकत बढ़ जाए और उसको मैं ले लूं। कौन हो तुम और यहाँ क्या करना है? मैं कौन हूँ? मैं हूँ निरिप, हिरिप का भाई, और अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं पृथ्वी। तूने मेरे भाई को मार के बहुत बड़ी गलती की है और अब उस गलती का सुधारने का वक्त आ गया है। तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। ओम विष्णुदेव। इसका पावर तो और बढ़ते जा रहा है। मेरे को अभी डिटेक्टिव को पास करना होगा मेरा पावर। अगर इसको मेरा पावर मिल गया तो बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। अगर ये पावर डिटेक्टिव सर के पास पहुंच गया तो सब लोग सुख शांति से रहेंगे। ओह शिट, लग गई। आयुष खतरे में, उसे बचाना पड़ेगा। ये शक्ति आशु को मिलनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में वही लिखा है कि आशु ये सब लोग को बचा के रखेगा और राक्षसों का अंत करेगा। चलो मेरा यहाँ का काम हो गया। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी उठो, नहीं मेरे बच्चे। पृथ्वी तुम्हें क्या हो गया पृथ्वी? अब क्या होगा? हे भगवान, सबके सब मर रहे हैं, क्या हो रहा है पृथ्वी? कौन फोन कर रहा है? हेलो, हाँ डिटेक्टिव सर। हाँ मैं ग्राउंड में हूँ, आप भी ग्राउंड में आ जाइए। ठीक है सर।
सर। आयुष सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है, पृथ्वी मर चुका है। अच्छा। हाँ, ये कैसे हो गया? वो मर गया? अभी मेन बात हमारी ध्यान से सुनो। हिरिप का जो भाई है निरिप, उसने तो पृथ्वी को मार दिया। अब बची है हमारी शक्ति, जो तुम्हारी शक्ति है। अब कैसे भी करके मुझे तुम्हें उन्हें बचाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरी जान ही दांव पे लगाना पड़े। जय विष्णुदेव। पुत्र सानिध्य, पुत्र आयुष। जय विष्णुदेव, जय विष्णुदेव, जय विष्णु। जय विष्णुदेव। कल्याण, मेरा आशीर्वाद तुम लोग के साथ सदैव रहेगा, परंतु तुम लोगों के प्राण अभी खतरे में हैं। तुम सब के सब मरने वाले हो। ज़कोरा ने निरीप को भेजा है, हिरीप का भाई। क्या हम सब मरने वाले? प्रभु ये आपकी कैसी लीला है? जिस तरह पृथ्वी ने तुम्हें शक्ति दिया है सानिध्य, उसी तरह तुम सबको एक दूसरे को शक्ति देते हुए एक दूसरे को बचाना होगा। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। तुम प्रभु की लीला पे शक कर रहे हो? अरे नहीं भाई, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम बताओ, अगर हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार वालों को कौन देखेगा? फिर इन शक्तियों को कौन संभालेगा? ज़कोरा को रोकने का दायित्व अब तुम्हारा है। ठीक है प्रभु, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। जय विष्णुदेव। कल्याण। चलो। क्या बात है डिटेक्टिव साहब, कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में? अब मैं आ गया हूँ डिटेक्टिव, मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों। चले जाओ यहाँ से निरिप, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। तुमने पृथ्वी को तो मार दिया, लेकिन कुछ भी करके मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आयुष को कुछ नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम शांताकारं शयनं पद्मनाभं सुरेशम् लक्ष्मीकान्तं गगनसदृशं योगनिर्धान्यगम्यं वासुदेवं सुतं अरे नहीं, डिटेक्टिव सर तो मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। अरे तो बहुत पावरफुल है, मुझे उसको मारना होगा। नहीं, तुम उसे मत मारो, तुम यहाँ से निकलो। अरे यार ये क्या नाटक है, ये मेरे ताकतों को इस तरह नहीं हरा सकता। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं सानिध्य डिटेक्टिव। तुम यहाँ से निकलो जल्दी। ओम विष्णुवे नमः। अरे ये आपने क्या किया? बिना पावर का आप तो मार गए। मेरा काम हो गया, तुम जाओ जल्दी। बिना पावर का जाओ। शक्ति नहीं है, अब क्या लड़ेगा तुम मुझसे? मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलो ठीक है, लड़ने जाओ अभी, जाओ। आजा। निकल पहली फुर्सत से। जाओ अभी, जाओ जल्दी। चलो मेरा यहाँ का काम तो हो गया, अब जाता हूँ इस लम्बे को पकड़ने के लिए। जय श्री राम।
ये क्या है? ये तो लगता है कि बहुत बड़ा जानवर है। मगर ऐसा जानवर तो मैंने कभी नहीं देखा। ओके, आप क्या एनिमल एनसाइक्लोपीडिया खोल के दिखाएंगे बहुत जल्दी। अरे हाँ यार, वो तो बड़ा अजीब सा जानवर था कोई तो। हाँ, एकदम बैल भैंस वैसा दिख रहा था। बैल भैंस जो भी हो, जानवर ही तो रहेगा ना। हाँ, एकदम इसकी तरह था। मेरी तरह? हाँ, मतलब तेरे इसकी तरह। अच्छा हाँ, अब ठीक समझा? समझ गया, मेरी तरह बोल रहा है ना। अबे भैंस। अभी देख कौन आया। गुरुजी। तुम लोग को मजाक सूझ है, तुम लोग को पता भी नहीं था वो कौन था। तो आप बताओ कौन था? वो महिषासुर था। दुर्गा पता है वो असुर के बारे में, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। हाँ, हम लोग को भी पता है, पर पुराने जमाने के राक्षस अब के समय में कैसा है? किसी ने लगता है टाइम मशीन में खराबी कर दी है। नहीं, टाइम मशीन के साथ कुछ नहीं हुआ है, वो कुछ और हुआ है। वो सब मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। बस मैं तुम लोग को सतर्क करने के लिए आया था। ठीक है, हम सतर्क रहेंगे। चलो घर चलो। हाँ चलो। नादान बालकों, मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? चलो अपनी अपनी पावर यूज करते। छोड़ूंगा नहीं। तेरे को नहीं छोड़ूंगा भैंस। तूने मेरे भाई को मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। महिषासुर। अरे नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा, बहुत शक्तिशाली है। जिनाए उठ यार, जिनाए उठ। बासु उठ यार। क्या करूं? नहीं। देखना मेरे भूत कैसे अपने आप ही काम चार्ज होने लग जाते हैं। अब मैं काम करता हूँ कि एक ही बार में सब भूत पेपर चार्ज देखता हूँ। देख भाई, ये गलती से गलती कर रहा हूँ मैं तो। कौन हो भाई? तुम लोग कौन हो? आप कौन? आप आए हो अंदर? ये मेरे पास एक एनर्जी सोर्स था, मैंने उसको छुआ तो उससे ऐसा पोर्टल बन गया, फिर मैं अंदर आया तो मैं इधर आ गया। ग्रम? ये तो ग्रम है। कौन ग्रम भाई? ये टेरानोस का आयुष। ये आयुष नहीं, ये ग्रम है। क्या गरम गरम कर रहे हो? गरम नहीं, ग्रम। ये मेरे पापा के साथ काम करता था। नहीं, मेरा नाम आयुष है। क्या बात कर रहे हो? ये कैसा आवाज है? ये कौन सा जगह है? इंडिया है। इंडिया है? मतलब पृथ्वी है? हाँ मेरे भाई। तो मैं भी तो पृथ्वी से ही आया। भाई तू कौन से पृथ्वी से आया है? कौन से? तुम लोग के यहाँ डेट वेट नहीं होता? होता है ना। क्या है आज का डेट? 25 अप्रैल 2023। मेरे भी वहाँ वही डेट है। ये आवाज कैसे आ रही है बाहर से? कल बोला मेरे को भाई मैं दोस्त हूँ। बात कैसे आ रहा है तब से? तब आ ही रहा है। एक बार जाके देख। हाँ चल देखते हैं, चलो। दिखा हुआ
बाहर निकल खंबे जैसा दिखने वाला प्राणी, बाहर आ। ये कौन है? ये तो निरीप है। तुम निरीप को जानते हो? इसी की तरह दिखता है, रेड कलर का। पिछले बार हम लोग बहुत लड़ाई कर रहा था। तो वो जिंदा है? वो मर चुका। ये उसी का मैं भाई अपने है। भाई का बदला लेने के लिए आया हूँ, और अब मैं तुम लोग से अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। आयुष नहीं, आयुष। मैं तुम्हें सारी शक्तियाँ दे रहा हूँ, तुम जल्दी शक्तियाँ लेके यहाँ से भागो। पर क्यों आयुष? तुम लोग के पास सुपर पावर है? हाँ ये हम लोग के पास तो नहीं है। भाई, तुम कौन से देश हो हमको भी नहीं पता बेटा। भाई इंडिया तू जल्दी दे भाई। आयुष नहीं, आयुष। आयुष तुम जाओ यहाँ से। जल्दी चलो, भागो भागो। जाओ जाओ जाओ। तुझे वो शक्ति मुझे देना चाहिए था तो तू बच जाता, मगर अब मरने के लिए तैयार हो जा। अरे मुन्ना, तू इधर क्या कर रहा है? भाई तू जिंदा है? भाई कान्हा ने बताया था कि तू मर चुका है। स्पेसिफिक मैं जिंदा हूँ, मेरे साथ हुआ ये था। ज़कोरा को कोई नहीं रोक सकता बच्चे, मैं तुझे मारूंगा मोटे। रेडी हो जाओ। ए तू तो चले गया था, वापस क्यों आया? चल इन दोनों को मारने के लिए रेडी कर, चल मारने के लिए आ। अरे नहीं, दोस्तों की ओके दोस्तों। अरे कान्हा, तुम जिंदा है? तुम जिंदा कैसे हो? और तुम एलियन से बच के कैसे आए? ऐसे मैं एलियन शिप से भागा हूँ, आशी ने मेरी जान बचाई, और मेरी जान बचाते वो मर गया। तुम में से किसी के पास उसकी शक्तियाँ आई क्या? नहीं। ओ बेचारा इंसानी बच्चा, इसको देखकर बहुत दुख लगता है। कैसे सारा दिन पढ़ा रहता है। मैं तो 1 घंटा भी बैठ ना सकूं। वैसे मेरे को बैठने का भी नहीं, मेरे को बवासीर जो है। वैसे मैंने इसको बचा के अच्छा ही किया, इंसानियत जैसा काम। चलो मैं इसके दोस्तों को बता के आता हूँ कि ये जिंदा है। क्या तुम आयुष हो? कौन हो तुम? मैंने तो सारे एलियंस को मार दिया था। तुम कौन अरे हो? मैं दोस्त हूँ भाई। देखो तुम्हारा दोस्त आशु जो है वो मेरे पास है, आशु जिंदा? तुम दिखा सकते हो उसको मेरे को? मेरे स्पेसशिप में। वो कोमा में है। आशु कब से है तुम्हारे पास? एक्चुअली 2 साल से। ये हमको ज़कोरा के पास मिला था। ठीक है, तुम आशु का ख्याल रखना, और जब वो जिंदा हो जाएगा तो उसको पृथ्वी में छोड़ देना। जब ये ठीक हो जाएगा तो हम इसको पृथ्वी में वापस छोड़ देंगे। मेरे कपड़े कहाँ? और हिरिप ने तो मुझे मार दिया था, तो फिर मैं जिंदा नहीं। जब तुमको ज़कोरा ने पेल दिया तब हम तुमको बचा लिया। एक बात बताओ, तुम्हें मेरे साइज के कपड़े कहाँ से मिले, और मुझे कपड़े पहनाए किसने? मैंने ही तुम्हारा कपड़ा उतारा जी। तुम बहुत हॉट है सामने से, पीछे से थोड़ा सा काला है। हाँ, तुम कोमा में है 3 साल से। क्या मैं 3 साल से सोया था? अब ऐसा करो, मुझे पृथ्वी में भेज दो, मैं जा रहा हूँ। बाबू, हम लोग मंगल ग्रह के आजू बाजू घूम रहा है, तुमको कैसे पृथ्वी यहाँ छोड़ेंगे? से मेरी पृथ्वी कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, यही कुछ 54.6 मिलियन किलोमीटर से दूर है पृथ्वी। क्या? तो एक काम करो, मुझे जल्द से जल्द मेरी पृथ्वी में भेजो। मुझे लगता है मेरे दोस्त मुसीबत में है। चलो हम तुमको पृथ्वी छोड़ देता है, तो तुमको उसका एटमॉस्फेयर सूट नहीं किया तो हमारा गलती नहीं। चलो हम तुमको छोड़ देता पृथ्वी में। ओके बाय, अपना ठीक ख्याल है रखना। टिमिन, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो अब मैं चलता हूँ मेरे दोस्त, बाय। बाय। अच्छा, तो ये सब होते तेरे साथ?
अरे तुम लोग जल्दी यहाँ से चलो, नहीं पा रहा है, चलो। तुम्हें ऐसा कैसे लग गया कि तुम मुझसे बच जाओगे द रेंजर्स? चलो आओ, दिखाओ अपनी रेंजर की। आशु, मैं अपनी सारी पावर तुमको दे रहा हूँ। मेरे पास पृथ्वी, अति और आयुष की पावर है। मयंक! मयंक, क्या हुआ मेरे भाई? मैं जवा नहीं सकता। ये कैसे रेंजर्स पैदा किए हैं भाई? एक के अंदर भी पावर नहीं है, सब मर जा रहे हैं। क्या हो बेटा रेहान, तू इतना उदास क्यों बैठा है? मेरा भी तो भाई गया है ना, मुझे भी उस बात का दुख है। रेहान, जिसने भी जिने के साथ ऐसा किया ना, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यार मेरे भाई के पास भी तो उतनी ही शक्ति थी, फिर वो कैसे मर गया? दीदी, वो महिषासुर बहुत शक्तिशाली था, तो उसको सिर्फ एक औरत ही मार सकती थी, तो जिनय और आशु इसलिए नहीं रह पाए। जिस दिन ये महिषासुर मिलेगा मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। चल यार, वो भी आ रही थी मुझे देखी। नेत्र खोलो पुत्र शनि। बताइए माँ, क्या आदेश है मेरे लिए? पुत्र, तुम्हें पता है ना कि महिषासुर नामक महादैत्य तुम्हारे ब्रह्मांड में घूम रहा है, तो इसीलिए तुम्हारी शक्तियाँ भी बढ़ रही है, क्योंकि जहाँ पर बुराई बढ़ती है वहाँ अच्छाई भी बढ़ती है। तो माँ, इससे तो हमारी शक्तियाँ बढ़ जाएगी, और अगर हमारी शक्तियों का हमें घमंड हुआ तो हमें मुसीबत बन जाएगी पूरी दुनिया की। तुम्हारी शक्तियाँ अब अनंत होने वाली है, इसलिए तुम्हें ये बात रियान को अर्थात विवेक को बतानी है। तो माँ, मैं ये बात रेहान को जरूर बताऊंगा, और आप निश्चिंत रहिए, मैं बच्चों की रक्षा करूंगा। तो जाओ और यह बात जाकर रियान को बता दो। ठीक है माँ, प्रणाम। रिहान को बता देता हूँ क्या बात हुई है दुर्गा। हेलो रिहान। हाँ गुरु जी, क्या हुआ? हेलो, हाँ दुर्गा माँ ना बोली थी। क्या सुझाव दी दुर्गा माँ ने? ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगा और चैतन्य भैया को भी बता दूंगा।
हाल है बच्चे? मरने के लिए हेलो हेलो गुरुजी, क्या हो रहा है आपके साथ? तुम मुझसे नहीं जीत सकते अग्निपुत्र शनि। मेरे पास अखंड शक्तियां हैं तुम्हें मारने के लिए। हेलो हेलो, फोन कैसे कर दिया? आज तक कोई देवता मुझे नहीं मार सका, तू क्या मारेगा? लड़के मरने के लिए सज्ज हो जा। हेलो रेहान। हाँ हेलो गुरुजी। मैंने तो तुमको बताया किसी को मत बताना। नहीं। बता क्या सत्य है, बता। अरे अब यार गुरुजी भी नहीं रहे, हम लोग को चैतन्य भैया को कॉल करके बताना होगा यार। चैतन्य भैया। हाँ बता क्या हुआ? आप कहाँ थे? भाई मैं तो यहीं था, बाकी क्या हुआ? अब बैठो ना, इधर बैठो। हाँ चल 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 बता क्या हुआ? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? हाँ बता क्या हुआ? अरे भैया अब हमारे गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये सब हुआ कैसे? ये सब गुरुजी ही नहीं, मेरे सगे भाई और आयुष दोनों की चल गई। ओह माय गॉड, ये हो क्या रहा है यार? और तुम लोगों ने मेरे को बताना जरूरी भी नहीं समझा? बता तो देते। अरे एक दिन एक मोटा सा सांड टाइप का कोई जानवर था। अच्छा। वो मेरे भाई, हाँ सगे भाई को और आयुष को दोनों को मार दिया और आज गुरुजी भी चल गए। माँ ये क्या था? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं मरने वाला हूँ? हाँ पुत्र, मुझे मालूम है। आपने मुझे बचाया भी नहीं महिषासुर से। और अगर मैं तुम्हें बता देती कि तुम्हें महिषासुर मारने वाला है तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो माँ अब क्या होगा इन बच्चों का? इनकी रक्षा कौन करेगा? और अब वो लोग अपनी रक्षा खुद करेंगे और लड़ेंगे। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। आप मुझे मोक्ष प्रदान तुमने कीजिए। मेरा बहुत मदद किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ मोक्ष का। तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, कल्याण हो। आओ पुत्र, मुझ में विलीन हो जाओ। एक दिन ना एक सांड टाइप का मॉन्स्टर ना मेरे भाई को, जिनय को और आशु को मार दिया था और आज गुरुजी भी चल गए। ये क्या हो रहा है? और ये सांड से कौन सा आया कहाँ से? क्या पता भैया, वो हम लोग की शक्ति मांग रहा था, उनकी पावर्स मांग रहा था। और ये आशु और मेरे भाई जिनय ने उससे लड़के हारे गए, वो दोनों मारे गए। तो मेरे को बहुत गुस्सा है, तो उसको इतना जोर से मारा, फिर वो वापस नहीं आया। तो उन दोनों की शक्ति अब मेरे पास है। अब भी ये सोचने वाली बात है कि वो राक्षस पावर से पीछे पड़ा हुआ है अपनी। भैया हम लोग को ना उस भैंसा में मार के रहना पड़ेगा। वो लोग कैसे करके उसको मारेंगे, नहीं तो हम लोग की शक्ति लेके इस ब्रह्मांड को तबाह कर सकते हैं। हाँ तुम सही बोल रहे हो, उसको मारना तो पड़ेगा। बाकी हमें पहले ये जानना होगा कि मनुष्य है कौन। अरे भाई वो देखो। अरे तो गुरुजी की अपनी शक्ति। रुक जा, इसको मैं स्टॉप करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ऊर्जा है। तो आप उस मॉन्स्टर को खत्म करने का तरीका ढूंढते हैं। ये तो हम लोग पावर लेके ब्रह्मांड को तबाह कर सकते हैं। हाँ, और इस ब्रह्मांड को हमें कैसे भी बचाना हो। तो अपन बैठ के क्या कर रहे हैं? तो फाइनली हम लोग उन दाल एंजल्स वाले सभी बच्चों को मार दिए। बहुत अच्छा काम किया है तुम तीनों ने। मैं तुम लोगों से अति प्रसन्न हूँ। बस एक ही मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसे, खुरास कि वो द एलिमेंट के अभी 2 बच्चे बचे हुए हैं। महिषासुर, मैं तुम्हें भविष्य में इसीलिए लाया हूँ ताकि तुम इन सब का वध कर सको। इसलिए जल्द से जल्द अपने कार्य को पूर्ण करो। हाँ बिल्कुल, मैं अपने कार्य को पूर्ण करने का पूरा कोशिश करूँगा। लो कर लो बात।
जो इंसान कार्य को कार्य बोलता है वो कार्य पूर्ण करने की बात कर रहा है। तुम लोग चुप रहो बिल्कुल। तुम लोग को ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे उस रॉय के पास जाना है और उससे वो एनर्जी सोर्स लेना है। हाँ तो जाओ, यहाँ पे मेरा दिमाग मत चापो। तुम लोग एक दूसरे के साथ बात करना बंद करो और लड़ना भी बंद करो। काम करो। काम तुम लोग से कुछ होता तो है नहीं। हाँ, जैसे तेरे से बहुत हुआ। क्या भाई उदास क्यों बैठ रहे? क्या हुआ भाई, जिन्हें भैया की याद आ रही है? अरे पिछले हफ्ते मेरे साथ इतने हादसे हुए ना, उस वजह से मेरे को ना बहुत परेशानी हुई है। इस वजह से तुम लोग चले जाओ। क्या हुआ भाई, तेरी सुपर पावर चली गई क्या? अरे भाई तेरी सुपर पावर चली गई तो हम लोग को मॉन्स्टर से कौन बचाएगा? भैया आपको उस मॉन्स्टर को पता चला है? भाई वो मैंने ग्रंथों से पता किया, वो महिषासुर था। भैया महिषासुर तो वही राक्षस है ना जिसे दुर्गा मैया ने मारा था। भैया अब हम लोग दुर्गा माँ को कहाँ से लाएंगे? भाई दुर्गा माँ को कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। जब अपन मुसीबत में होंगे तो वो खुद आ जाएंगे हमें बचा। रुको, कुछ हो रहा है। महिषासुर के आने का नहीं, कुछ प्रॉब्लम है लगता है एनवायरनमेंट। नहीं भाई, महिषासुर नहीं आ रहा है। महिषासुर के आने के साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। अरे नहीं, ये शेर कहाँ से आ गया? मुझे यहाँ से जाना होगा। चले जाओ। ये जो है वो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मुझे मेरा पोर्टल चाहिए। मुझे जिंदो वापस करो। जिंदो के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरे को क्या मालूम? अरे वाह, रॉय तो यही मिल गया। अच्छा है, रॉय को यही मार देती हूँ। उसके यूनिवर्स जाने का खर्चा बच जाएगा। जल्दी करो कुछ तुम लोग। बता भाई, करना पोर्टल वोटल को भाई। आओ, इसमें जा सकते हैं? यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम लोग यहाँ कैसे आए? एक मिनट, गाड़ी आ रही है, साइड में बता। देखो, आज का डेट 2 मई है और यहाँ भी तो नहीं है। अच्छा, तुम लोग के पीछे कोई नीला रंग का बड़ा सा सींग वाला राक्षस पड़ा है क्या? हाँ, हम लोग के पीछे भी पड़ा था, तो हम लोग भाग के यहाँ आए। ये देखो, इनसे मिलो, ये मेरे टॉयज है, ठीक है? इनके पास हमारे एक्चुअली हमारे नहीं ना, इनके भी। तो जो भी टॉयज है ना, ये दूसरे यूनिवर्स से आए हुए हैं और ये लोगों ने एक पोर्टल खोला क्योंकि हम लोग के पीछे एक अजीब सा राक्षस पड़ा हुआ था, तो हम लोग भाग के यहाँ आ गए। तो जगह तो दोनों सेम ही है, थोड़ा उल्टा लग रहा है। बस थोड़ा उल्टा लग रहा है। हाँ, और थोड़ा अजीब अजीब टाइप का भी लग रहा है ना? तुम लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम भाई, इसका नाम अभिक। हाँ,
इसको क्या हो गया? अबे इसको क्या हो गया? चल घर में लेके चल 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 चल। भैया को क्या लगता होगा, वो बबई नाम का लड़का जो पोर्टल से आया है वो कैसा आदमी होगा? नहीं पता मेरे को, तो लगता है वो महिषासुर के साथ है। ऐसा ही होगा ना। अगर भैया वो लोग महिषासुर के साथ नहीं हुए तो हम लोगों के लिए सही है भाई। अरे भैया देखो वो लोग पोर्टल से अभी आए। ओह इनके पास तो पावर भी है। चल जल्दी चल। भैया सही बोल रहे कौन हो तुम? तुम लोग तो जिंदा है। और ये तो बबई है ना? एक मिनट, मेरा नाम बबई नहीं है, मेरा नाम है श्रीजीव रॉय और मेरे पापा का नाम है श्यामल रॉय जो कि एक साइंटिस्ट है। और ये बताओ कि ये कौन सा पृथ्वी है? अगर तेरा नाम रॉय है तो हम लोग के घर में जो तेरे जैसा दिखने वाला एक लड़का है वो कौन है? मेरा नाम रॉय है और तुम लोग के घर में कौन सा लड़का है? चैतन्य। आपका जुड़वा भाई? ना ना, जुड़वा भाई नहीं है मेरा कोई, मगर ये यूनिवर्स से हो सकते हैं, दूसरे दूसरे सुपर हीरो भी आ रहे होंगे, मगर ये चैतन्य है। ये तो आप इंस्पेक्टर हो? नहीं भाई मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ अकाउंटेंट हूँ। आशु तू जिंदा कैसे है? हम लोग खुद देख चीता को जलाए हैं। यहाँ लगता है कुछ कंफ्यूजन हो रही है। चलो घर जाके शांति से बात करते हैं। चलो चलो। अरे चलो चलना तो देखो ये तो हूबहू आपकी तरह दिखता है। क्या ही बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। चेहरे का नक्शा एकदम सेम टू सेम है। ये मेरा दोस्त है, ये ना वो हम लोग यूनिवर्स को ट्रैवल करके आए ना इन खिलौनों के साथ, तो ये तब से पड़ा हुआ है, शायद साइड इफेक्ट है ट्रैवलिंग करने का। सब कुछ उठना। ओए देखिए लोग भी आ गए, चल चल ठीक है। हाँ चलना ठीक है, हम लोग जल्दी निकलेंगे यार यहाँ से। देखो हम लोग को दूसरे यूनिवर्स जाना है, इनको छोड़ना है और फिर हम लोग निकलेंगे। चलो चले क्या? नहीं देखो तुम लोग अभी बाहर नहीं जा सकते। मगर क्यों रोक रहे हो यार? बाहर बहुत बड़ा खतरा है। कैसा खतरा? ज़कोरा नाम का एक राक्षस है जिसको एनर्जी सोर्स चाहिए और तुम लोग के पास जो शायद वो पावर्स है वो वही लेने के लिए आया है। तुम लोग कोई भी ज़कोरा के पास मत जाओ, बाहर मत जाओ, ट्रैवल मत करो यूनिवर्स के बीचों बीच, नहीं तो वो अगर तुम लोग को पकड़ लिया ना तुम लोग जान से मारे जाओगे। कुछ करो ना भैया जल्दी, इसलिए सब यहीं रहो और हम लोग सेफ रहेंगे, ठीक है? देखो इसमें मेरा एनर्जी सोर्स है, तो तुम लोग के पास एनर्जी सोर्स है। ये कौन है? ये है इसकी मम्मी और ये आशु साहब और उनकी दीदी है ये। अच्छा। अरे आशु मेरे भाई तू जिंदा है? क्या कौन हो? मैं तेरी हमारी बहन हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। तुम याद करो। नहीं है मेरी कोई बहन। भैया मैं दीदी को नहीं जानता हूँ। एक मिनट दीदी मैं कब बताता हूँ आपको। ओके देखिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ शुरू से क्या हुआ था। इसी वजह से वो आंसू की तरह वो लड़का दिखता है। अरे वो बिल्कुल आशु की तरह दिखता है यार। मेरी आपका इमोशनल होना जायज है, काफी उन लोग आपको नहीं पहचानते तो आप थोड़ा संभल के रहे तो। अरे ये कैसा हुआ? कैसा है? चल तू यहीं रह, हम लोग आते हैं। कैसा मजा है?
कैसा आवाज आ रहा है? अरे बाप रे, ये इतना बड़ा क्या है? दीदी यही वो राक्षस है जिसने जिन्हें और आंसू को मारा था। ये मारा था? हाँ। तो ये तुम्हारे दोस्त पर आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे बाप रे, इतना बड़ा राक्षस है, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझसे क्या लड़ोगी? तुम्हारे पास शक्ति भी है, पहले शक्ति लेकर आओ, फिर लड़ने आना मुझसे। दीदी के पास शक्ति कहाँ है? दीदी मैं आपको दे रहा हूँ शक्तियाँ इससे लड़ने के लिए, ये लीजिए। महिषासुर, तूने बहुत पाप किए हैं, अब मरने के लिए तैयार हो जा। अरे दीदी क्या कर रही है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? महिषासुर, कुछ भी हो जाए, तू मुझसे नहीं जीत सकता। दीदी को ही हैंडल कर रही है। जाओ सिंहराज, विनाश करो उसका। महिषासुर, तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो दुर्गा, तुम मुझसे नहीं जीत सकती हो। तुझे ऐसा लगता है ब्रह्मांड में तू कहीं भी जाएगा तो बच जाएगा? तो ऐसा नहीं है, तू जहाँ भी जाएगा तो तुझे मुझसे सामना करना। मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ ले लूंगा, तब देखता हूँ तुम मुझे कैसे हराती हो दुर्गा। सोच भी कैसे सकता है तुझे मेरी शक्ति मिल जाएगी? मगर ऐसा नहीं है, विनाश के लिए प्रस्तुत होगा। भगवती है सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि जय जय हे नहीं नहीं, ये संभव है, ये नहीं। तुम मुझे नहीं मार सकती, नहीं तुम मुझे नहीं मार सकती। अरे दीदी संभल के। अरे सुनीता, तू ठीक तो है? आराम से। दीदी को क्या हो गया? दीदी को लेकर अंदर चलते दीदी हैं। को लेके अंदर चलते हैं। हाँ। पावर आया था ना, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया। हाँ चलो चलो। हाँ, ये कहते हैं सोने पे सुहागा होना, मगर हमारे लिए नहीं, उन इंसानों के लिए, उन तुच्छ इंसानों के लिए जो उस शक्ति के औकात के भी नहीं हैं। अच्छा खासा महिषासुर था, उसको भी मार दिया इन्होंने। देवी माँ भी हम लोगों का साथ छोड़ के उन तुच्छ मानवों का साथ दे रही है। महिषासुर तो मर गया है, और भी कोई राक्षस है क्या जिसको मार कर रहे हैं? अरे उसका क्या हुआ? हाँ उसका क्या हुआ कन्या? देखिए जकोड़ा नहीं थे, दूसरे टाइम लाइन से बुलाया था, मैं यानी भूत से बुलाया था हम लोग को मारने के लिए। तो अब हमें जकोड़ा को भी खत्म करना है, शायद इसीलिए इन लोग दूसरे यूनिवर्सिटी से यहाँ आए। मगर मेरे पास तो कोई ताकत है नहीं, तो मैं क्यों आया इधर? ये टॉय लोगों की गलती है, तुम लोग ना बड़ा परेशान करते हो मेरे को। नहीं भाई तो ताकत तो इसके पास भी नहीं है। भाई तो तू भी क्यों आया? आप ले गए। मैंने ये लाया, उसकी गलती है। उस चीज की गलती। SR यूनिवर्स के फाइनल गेम में देखिए क्या रॉय द रेंजर्स और द एलिमेंट्स मिलके बचा पाएंगे पूरी पृथ्वी और अपने ब्रह्मांडों को ज़कोरा से।